तो आरबीआई असिस्टेंट परीक्षा का क्वांट सेक्शन, क्या ये नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है? अगर जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी चुनौती को एक मौके में बदलने वाले हैं और एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो इस सेक्शन में आपकी जीत पक्की कर सकती है। देखिए, क्वांट का डर लगना, सवालों में उलझ जाने की चिंता, ये बहुत ही आम बात है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन आज का हमारा मकसद इसी डर को जड़ से खत्म करना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, असल में क्वांट मुश्किल नहीं है, मुश्किल है हमारी स्ट्रैटेजी का गलत होना। यकीन मानिए, अगर अप्रोच सही होना तो यही सेक्शन आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग एरिया बन सकता है। क्या ये आपकी भी परेशानियां हैं? क्वांट का एक अनजाना सा डर, कैलकुलेशन स्पीड धीमी होने से कॉन्फिडेंस का गिरना, मॉक में स्कोर देखकर दिल बैठ जाना और एग्जाम में हमेशा समय कम पड़ना। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर तैयारी शुरू कहां से करें? अगर इनमें से कोई भी आपकी समस्या है तो चिंता मत कीजिए, इसका समाधान है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एग्जाम का असली खेल है क्या। ये सिर्फ सवाल सॉल्व करने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए पता है कितना टाइम मिलता है? सिर्फ 20 मिनट। जी हां, आपने सही सुना, केवल 20 मिनट। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और उन 20 मिनटों में 35 सवाल सॉल्व करने हैं, मतलब हर सवाल के लिए 40 सेकंड से भी कम का वक्त। सोचिए, 40 सेकंड में सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है और सॉल्व भी करना है। यही वो प्रेशर पॉइंट है जहां अच्छी तैयारी धरी रह जाती है। तो यहां सबसे जरूरी चीज है स्पीड और एक्यूरेसी के बीच का संतुलन। ये एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। अगर सिर्फ स्पीड के पीछे भागे और सवाल गलत कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग है, और अगर सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान दिया और सवाल ही कम अटेम्प्ट कर पाए तो भी रेस से बाहर। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। तो अब सवाल ये है कि ये बैलेंस बनेगा कैसे? इसका जवाब छुपा है एक 5 स्टेप रोड मैप में। ये आपकी तैयारी का एक प्रूवन ब्लूप्रिंट है। ये 5 कदम आपकी सफलता की गारंटी हैं। स्टेप 1, अपनी नींव को मजबूत करना। स्टेप 2, कैलकुलेशन की रफ्तार बढ़ाना। स्टेप 3, हर टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करना। स्टेप 4, डेटा इंटरप्रिटेशन में मास्टरी हासिल करना। और सबसे जरूरी स्टेप 5, मॉक टेस्ट के जरिए असली एग्जाम के लिए तैयार होना। चलिए अब हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने बेसिक्स को एकदम पक्का कर लीजिए। याद रखिए, शॉर्टकट और ट्रिक्स ये सब इमारत की सजावट हैं, लेकिन अगर नींव ही कमजोर है तो कुछ काम नहीं आएगा। फॉर्मूलों को रटना नहीं है, समझना है कि वो काम कैसे करते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो मुश्किल सवाल भी आसान लगेगा। अब आते हैं स्पीड पर। इसके लिए घंटों प्रैक्टिस नहीं करनी, रोज बस 20 मिनट का एक क्वांट वर्कआउट करना है। 25 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स, 20 तक क्यूब्स और कुछ जरूरी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। इन्हें अपनी डेली आदत बना लीजिए। ये वो छोटे छोटे हथियार हैं जो एग्जाम में आपका कीमती समय बचाएंगे। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो हर टॉपिक को उठाइए और उसके कम से कम 100 से 150 सवाल लगा डालिए। और एक नियम याद रखिए, पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। पहले 10 में से 10 सवाल सही करने पर फोकस कीजिए, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। जब जवाब सही आने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्पीड अपने आप आने लगती है। अब बात करते हैं गेम चेंजर की, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और टेबल वाले सवाल। रोज कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इस एक सेक्शन पर अच्छी पकड़ आपको मेरिट लिस्ट में कई हजार लोगों से ऊपर ले जा सकती है। और अब आखिरी और सबसे एनशाइडनिंग कदम, मॉक टेस्ट। लेकिन सुनिए, सिर्फ मॉक देना तो 20% काम है। असली 80% काम है उसका एनालिसिस। एक टॉपर और एक एवरेज एस्पिरेंट में फर्क यही बनता है। मॉक के बाद देखिए कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों हुआ, क्या कोई बेहतर तरीका था। अपनी हर गलती से सीखना है। अच्छा, तैयारी तो जबरदस्त हो गई, लेकिन एग्जाम हॉल के उन 20 मिनट्स में क्या? चलिए अब बात करते हैं आपकी लाइव अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की। एग्जाम हॉल में सारे सवाल बराबर नहीं होते, हमें स्मार्ट बनना है। सबसे पहले उन सवालों पर अटैक करना है जो आसान है और जल्दी स्कोर देते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। इससे शुरू के 5-7 मिनट में ही अच्छा स्कोर और कॉन्फिडेंस दोनों मिल जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फिर आखिर में DI और अरिथमेटिक। अब हम अपनी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। यहां हम कुछ ऐसी गलतियों की बात करेंगे जिनसे बचना है और कुछ ऐसी टिप्स जो आपको जीत दिलाएंगी। ये आपका फाइनल विनिंग माइंडसेट तैयार करेगा।
ये वो 4 गलतियां हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। पहली, बेसिक्स को नजरअंदाज करना। दूसरी, रोजाना कैलकुलेशन प्रैक्टिस ना करना। तीसरी, किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक जाना, उसे अपनी इज्जत का सवाल बना लेना। और चौथी, मॉक का एनालिसिस ना करना। इन 4 चीजों से हर हाल में बचना है। और ये हैं जीत के 4 मंत्र। रोज प्रैक्टिस करनी है, बिना किसी ब्रेक के। हर हफ्ते फॉर्मूले जरूर रिवाइज करने हैं। ज्यादा अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं, एक्यूरेसी के पीछे भागना है। और सबसे बड़ी बात, याद रखिए, ये एग्जाम नॉलेज से ज्यादा सही समय पर सही सवाल चुनने का खेल है। तो आखिर में बस इतना ही। मेहनत तो सभी करते हैं, पर रैंक सिर्फ एक सही स्ट्रैटेजी से बनती है। इस रोड मैप को फॉलो कीजिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए और यकीन मानिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।